अभी दोस्त कह रहे थे कि हम कोई अपनी लीडरशिप के लिए कह रहा था उसकी वजह से आए इस असेंबली में, कोई कह रहा था हम इसकी वजह से आए। मैं आज उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट जो है या 73 का आइन है, पाकिस्तान को जो शनाख्ती कार्ड की शनाख्त दी गई है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है और इस जमहूरियत के लिए उसने कुर्बानी दी है, अपनी जान कुर्बान कर दी है। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमने उन अदालतों का भी सामना किया जिसने हमें झूठे केसों में सजाए मौत दे दी। हमने उस दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, हमने गोलियां नहीं देखी, हमने वो शहादतें कबूल की। कौन सी जमात ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं जिससे जमहूरियत बची है? तो मैं उस लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं और उसका नाम लिए बगैर ये इजलास, ये बजट भी अधूरा है। उस प्रेसिडेंट मर्द मुजाहिद का भी नाम लूंगा जिसने 11 साल जेल काटी। आज भी मिसाक जमहूरियत हो या वो हर तरह की उस सियासत को बेहतर अंदाज में आसिफ अली जरदारी साहब चला सकते हैं। अभी 4 साल हुए मगर अभी सिर्फ यहाँ हम फोटो देख रहे हैं। अब सर बजट पे मैं आता हूँ। बजट पे जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आता है तो मैं उसकी क़यादत की बात करूँगा। उस टाइम नेशनल असम्बली में एक मियाँ नवाज शरीफ ने शेर पढ़ा था। आज वो बुरा वक्त हम जनूबी पंजाब के लोगों के ऊपर है। जब उस पे मुश्किल वक्त था वो शेर पढ़ा था, वो मैं दोहरा रहा हूँ। नाजो अंदाज से कहते हो, नाजो अंदाज से कहते हो कि जीना होगा, जहर भी देते हो तो कहते हो पीना होगा। जब पीता हूं तो कहते हो मरता क्यों नहीं, जब मरता हूं तो कहते हो जीना होगा। आज जनूबी पंजाब के लोगों की हालात यही बन गए हैं। हम मजबूर हो गए हैं कि अपने सूबे की आवाज उठाएं। हम ना कि जनूबी पंजाब की बल्कि सराय की सूबे की आवाज उठाएं। आपने जो तशरीह करनी है, जो फोटो लगाने हैं, जो आपने यहां पूरे सूबे में जहां फोटो लगाने हैं, चाहे नवाज शरीफ के लगाएं चाहे मरियम नवाज शरीफ के लगाएं, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें अपना सूबा दे दें। आप अपने पंजाब सूबे का नाम नवाज शरीफ रख दें, शहबाज शरीफ रख दें, हम अपने सूबे का नाम सरायकी सूबा रखें। हमारे साथ जो नाइंसाफियां हैं, हम खून के आंसू रोते हैं। 7वां बजट है, मैं तकरीरें कर करके उम्मीदें लेके आता हूं मगर हम खाली हाथ जाते हैं। हम ना उनके आंसू पहुंच सकते हैं जो हमारे लोग जो हमें इस असेंबली तक पहुंचाते हैं, ना हम अपने आंसू किसी को दिखा सकते हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? कहते हैं कि जी 30 साल नवाज शरीफ का दौर निकाल दें, नून लीग का निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। 30 साल आपकी हुकूमत निकाल दें तो इंशाल्लाह फिर बाकी किसी की हुकूमत ही नहीं बचती। तो आपने 30 साल में कोई हम पे एहसान नहीं किया। ये पाकिस्तान का पैसा था, ये पंजाब का पैसा था, ये अवाम का पैसा था जो आपने पंजाब पे खर्च किया है। अगर ये मौका किसी और को मिलता तो जरूर वो भी इसी तरह। अगर आपको पंजाब, साउथ पंजाब, वो जनूबी पंजाब से इतनी अक्सरियत नहीं मिलती तो आप ताज्जुब करते हैं। हम आपके कोलेशन में बैठे हैं। आप पे जब भी बुरा वक्त आया, जब भी आपने 2002-03 में आपको मुशर्रफ ने मुल्क से दरबदर किया तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत करके आपको वापस ले आई। जब आपको नियाजी ने दूसरी बार मुल्क से बदर किया तो तब हमने अदम एतमाद आईनी तरीके से करके आपको वापस ले आए। हम मुश्किल वक्त में आपके साथी हैं। 2013 में जब एक पार्लियामेंट के खिलाफ धरना था, गैर आईनी धरना था, तब भी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाया। वो वक्त ना भूलें
अगर दो अदम एतमाद से वजीर आजम बनता है, वजीर आला बनता है, तो आपका बनता है। आज भी अब अगर वजीर आजम और वजीर आला बने हैं तो आपके बने। हम कोलिशन में हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। बिल्कुल अभी आप सुने, आप भी साउथ पंजाब से मैडम हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। हम सब सूबे के हक में, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं चाहे हुकूमत में बैठे हैं। सरायकी सूबे के अलावा हमारा कोई, हमारे आने वाले नस्लों के लिए अगर हम ये आवाज नहीं उठाएंगे तो हम खुद दुश्मन हैं अपने। तो सर अब बजट पे आते हैं। जो रोड सेक्टर, अगर मिनिस्टर साहब बैठे होते तो मैं अभी बताता उनको। मैं सर 5 साल से उनकी भी मिन्नतें कर रहा हूं, यहां चीफ मिनिस्टर साहब के आगे हाथ भी जोड़े, इससे ज्यादा पांव तो नहीं पड़ सकते। अब यह है, अब छीन के लेना होगा, अपना हक छीन के लेना होगा। क्योंकि अगर परवेज इलाही करप्शन करता है अपनी फैक्ट्रियों के लिए, उस टाइम लाइसेंस बनाता है, बोजदार उसको लाइसेंस देता है, तो उसको एंटी करप्शन में पकड़ो, उसको FIA में पकड़ो। हमारे जो खंडरात परवेज इलाही ने बनाए, क्या पूरे पंजाब के आपने रोड बना दिए? टिल्लू रोड हमारा क्यों नहीं बनाया जा रहा? डंडी रोड हमारा क्यों नहीं बनाया जा रहा? वल्हार रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा? बहाना यह है जी परवेज इलाही ने करप्शन किए। भाई आज के बाद ये हुकूमती मेंबर सुन रहे हैं, मैं वो 3 रोड हैं, 3 रोड जब तक नहीं बनेंगे, एक के ऊपर नाम रखूंगा और पूरी उस जिले की आवाम भी सुन ले, हल्के की आवाम भी सुन ले। पहले रोड के नाम होगा मरियम नवाज शरीफ, शायद वो बन जाए। जब तक नहीं बनेगा तो उसको बद्दुआएं मिलेंगी। दूसरे रोड का नाम होगा नवाज शरीफ, तीसरे रोड का नाम होगा शहबाज शरीफ। जब ये वो शहबाज स्पीड है तो फिर वो रोड भी बनने चाहिए। मिनिस्टर साहब अपने जिले के रोड बनाता है, पूरा सेंट्रल पंजाब बन जाता है। साउथ पंजाब जब आता है तो ये तस्वीर भी वहां नहीं आती। अगर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, अगर 22 किलोमीटर हमें रोड दिए तो उसके ऊपर भी बड़े बड़े फोटो चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं। क्या हम कोलिशन में हमारी लीडरशिप का फोटो होना चाहिए? हम किसी फोटो दूसरे को नहीं मानते। हमारी कोई और लीडरशिप नहीं है, ना ही कोई वो है। हमारी अपनी लीडरशिप है और हमने स्कीमें दी हैं, उस पर हमारा फोटो लगना चाहिए, हमारी लीडरशिप का लगना चाहिए। वो पैसा हमारा है। सर कच्चे के अमन अमान पे आते हैं। मैंने मैडम साहब से भी रिक्वेस्ट की, मैंने उनको जो है कहा, शुक्रिया भी अदा किया कि आपने बेहतर काम किया है, मगर सर असल हकायक और हैं। अगर कच्चे के हालात ठीक करते तो 4 साल उनके पास भी हुकूमत थी, 2 साल इनके पास भी थी। कच्चे के हालात जो ठीक करने वाले हैं, आज उनका नाम लिए बगैर मैं नहीं रहूंगा। उसमें मेजर किरदार सर फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब का है, उन तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है जिसमें MI और ISI है। उनके बगैर ये कच्चे का अमन अमान नामुमकिन था। अगर आज उस पे 22 अरब का बजट रखा गया है तो 22 अरब तो अब साउथ पंजाब को नहीं देते, कच्चे को कैसे दिया? कच्चे को दिया है आपकी मेहरबानी, मगर दिया है उनके कहने पे। अगर इंशाअल्लाह अब कच्चा भी बेहतर होगा, हमने उसके लिए, पुलिस ने भी कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, सिविलियन ने दी हैं, हमने भी अपनी जानें दी हैं, अपने लोग खोए हैं उसके ऊपर। तो ऐसे अमन अमान नहीं आया। सर इस कच्चे का जो हालात बेहतर हुए हैं उसमें इस हुकूमत का भी किरदार है। सर मैंने हुकूमत का भी तारीफ की है, पंजाब पुलिस की भी तारीफ की है, पंजाब पुलिस की सर तारीफ की है मैंने उसके ऊपर। तो सर उसके बाद है सर सेहत का। सेहत जो है वो हमारे इलाके में तहसील हमसे दूर दराज है। जो हमारे पास BHU या RHC हैं वो 80s 90s में बने, ना उनकी सर अपग्रेडेशन हुई है, ना ही कोई वहाँ पे सहूलियात है। वो शाम के 4 बजे वहाँ पे बंद हो जाते हैं, ना मेडिसन आती है।
क्या यही लाहौर के लोगों को भी इसी तरह की सहूलियात है? क्या लाहौर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या इन बड़े शहरों के ज्यादा पढ़े लिखे? जब हमें तालीम नहीं देंगे, हमें जानवर बनाएंगे, तो फिर हमें आप बाकी हेल्थ की फैसिलिटीज से भी महरूम रखेंगे। सर, जब हमें आप तालीम नहीं देंगे, मेरे पूरे हलके के अंदर एक भी कॉलेज नहीं है। मैं 7 साल से तकरीरें कर रहा हूं, ना उनको नजर आया ना अभी तक इनको नजर आ रहा है। तो हम क्यों ना फिर ये आवाज उठाएं, क्यों ना ये तहरीक चलाएं, क्यों ना ये जदोजहद करें इनके खिलाफ कि हम सूबा लेंगे। सर, पानी की बात आती है, मीठे पानी की, 70% पानी मीठा नहीं है। तो मीठे पानी के भी जो ज्यादा मंसूबे हैं वो सेंट्रल पंजाब की तरफ होते हैं। तो एक सर मैं मिसाल देता हूं, हमारे यहाँ आज भी हम उस पुराने जमाने में रह रहे। हमारे साथ राजनपुर का जिला है, मैं उसकी भी बात करूंगा, वहां पे भी सेम महरूमियां हैं। मगर उधर की एक बात करना चाहता हूं सर। एक बूढ़ी खातून थी, दोपहर के टाइम जाती है पानी लेने, शाम तक वो वापस आती है। उसकी बच्ची कहती है मुझे गिलास पानी का पूरा भर के दें, मगर वो बूढ़ी खातून कहती है, वो नाप के उसको पानी देती है कि नहीं, रात को अगर पानी जरूरत होगा क्या करेंगे। सर, शेम है इस हुकूमत पे। आज भी हम पत्थरों की दुनिया में रह रहे हैं और हम मीठे पानी को तरस रहे हैं। सर, हम सर अगर आते इलेक्ट्रिक बसेस पे अरबों रुपए का प्रोजेक्ट कर दिया है, क्या वो मेरा हल्का इस पंजाब का हिस्सा नहीं है? हम इतने कोई मेले लोग हैं कि हम उन बसों में सफर नहीं कर सकते? यहां आप और इन ट्रेनें बना दें, तमाम बसों की सहूलियात दे दें, हर रास्ते बना दें, और हम आपसे इलेक्ट्रिक बस मांगे तो आप हमें ना दें। यह किसी की जागीर नहीं है जो अपनी मर्जी से बांटे। ये पंजाब का पैसा है, हम तमाम 12.5 करोड़ अवाम का पैसा है। नाम भी असूलन नहीं होने चाहिए। अगर नाम की बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब एयरपोर्ट पे नाम था तो आपने एयरपोर्ट चेंज किया, उसका नाम भी हटा दिया। तो इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई, आपके भी तमाम नाम हम हटा देंगे। वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें। सर वाइंड अप, सर दर्द इतने हैं, वाइंड अप कैसे करूं सर? 1.5 घंटा तकरीर किए अपोजिशन लीडर ने, आधा घंटा किए इन्होंने, कल 1.5 घंटा किए हुकूमती मेंबरों ने। पीपल्स पार्टी का इतना हक बनता है कि 20 मिनट, और आखिरी हल्के से आया हुआ हूं सर। सर सुथरा पंजाब पे भी अरबों रुपए खर्चे हैं। चेयरमैन साहब तवज्जो चाहता हूं, हाउस की भी आपकी भी। सर सुथरा पंजाब है सर, मैंने मिनिस्टर साहब से सर 10 मीटिंग कर चुका हूं। सुथरा पंजाब भी मेरे हलके में कुछ नहीं है सर। सर क्या कसूर है मेरा? क्योंकि मैं इनको हरा के आया हूं, ज़िमनी इलेक्शन हरा के आया हूं सर। सर मैं ना 47 वाला हूं, ना RTS बिठा के आया हूं। मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूं, मैं अवाम की ताकत से आया हूं, उस शहीदों की कुर्बानी से यहां पहुंचा हूं। सर आज भी मैं कहता हूं, कोई भी मेंबर इधर से चैलेंज करता हूं हुकूमत के मेंबरों को, अपोजिशन को तो दूर की बात है, वो मुकाबले में भी मेरे नहीं है सर। अल्लाह से डर के कहता हूं, हुकूमती मेंबर को कहता हूं, आज भी मुझसे रिजाइन ले ले, मेरे मुकाबले में इलेक्शन करें, मैं करने के लिए तैयार हूं। अभी भी इस हुकूमत को हरा के आया हूं, दोबारा भी हराऊंगा। जब सर साउथ पंजाब बनेगा ना, इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूं, जिस तरह नून लीग की सिंध में 1 सीट नहीं, ऐसे ही साउथ पंजाब में भी इनको 1 सीट नहीं मिलेगी। इनकी जो 30 साल की नफरत है, हम अपने वोट से वो करेंगे सर। चांग साहब वाइंड अप कर लें, वाइंड अप करें। जी सर कर रहा हूं सर। सर रोजगार की बात करते हैं, रोजगार जैसे अपोजिशन लीडर साहब कह रहे थे कि जी आप फैक्ट्रियों के लाइसेंस दे देते हैं, आप भी उस परवेज इलाही के साथ बैठे थे। परवेज इलाही ने भी बहुत ज्यादा लीगल जो है वो लाइसेंस दिए, चाहे वो इथेनॉल फैक्ट्रियां थी, चाहे वो
शुगर मिलें थी, मगर तब आप नहीं बोले। आज उन एथनॉल जहर आलूदियां फैक्ट्रियां सर उन्हीं की हैं, तो वहां भी रोजगार तो दूर की बात है, हमारे लिए जहर पैदा किया जा रहा है। हमारे यहाँ सर जो रहीम यार खान 50 लाख की आबादी है, साउथ 4.5 करोड़ की आबादी है, साउथ पंजाब के अंदर सर 3 एयरपोर्ट बंद पड़े हैं सर। एक रहीम यार खान एयरपोर्ट बंद पड़ा है, एक डीजी खान एयरपोर्ट बंद पड़ा है, एक सर बहावलपुर एयरपोर्ट बंद पड़ा है। ये तासुब नहीं है तो क्या है? करें ना सर सियालकोट को एयरपोर्ट को बंद, लग पता जाएगा इनको। करें ना लाहौर को बंद, पता लग जाएगा। हम कहां से बिजनेस करें, हम कहां से अपने मसले हल करें? एक एक चीज को यहां पे रोएं इनके लिए। रेलवे स्टेशन है तो सर 15-15 लाख की आबादी है तहसील की, मगर हमें स्टॉप, ट्रेनों के स्टॉप तक नहीं दिए जाते। हमारे साथ इंतहा का जुल्म है, मगर ये हमेशा नहीं रहेगा, ये तख्त हमेशा नहीं रहेगा। तख्त लाहौर के पहले भी हम मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं। आज के बाद इस तहरीक का आगाज करेंगे और इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब सूबा बना के रहेंगे। अभी भी इनको वक्त है कि दोबारा आपको, जब आप मुश्किल वक्त में आते हो आप पांव को हाथ लगाते हो, जब आप इक़्तिदार में आते हो तो हमारा गिरेबान पकड़ते हो, हमारे हक खाते हो। थैंक यू। तो सर मेरी आखिरी, थैंक यू जांग साहब। मेरा किसी से सर पर्सनल नहीं है, मैं एक आम सब बंदा हूं सर। मैं उन चौधरियों को हरा के आया हूं, उन नवाबों को हरा के आया हूं, उन फ्यूडल्स को हरा के आया हूं, उस हुकूमत को हरा के आया हूं। मेरा ये किसी से सवाए अल्लाह के डर नहीं है। मैं इसलिए ये हकायक पे बात कर रहा हूं। आज शायद खुशामद करता हुकूमत की कि आगे शायद ब्लॉक के लोकेशन से मुझे फंड मिल जाएगा। अगर मुझे देना होगा तो ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे मेरी क़ियादत है जो मेरी नुमाइंदगी करेगी, मुझे वो सब कुछ इनसे हक लेके देगी। मुझे कोई फंडों की जरूरत नहीं। मैं इनके असलियत बयान कर रहा हूं कि इन्होंने साउथ पंजाब के साथ किया क्या है। और सरायकी के दिलों में नफरत है, चाहे वहां बसने वाली तमाम कौमें हैं, उन सब के दिलों में नफरत है सर। वो नफरत इनके लिए भी है, उनके लिए, उनको भी अल्लाह ने 4 साल इक़्तिदार दिया था सर। आज अगर वो खड़े होके कहें कि सरायकी सूबे का वो नारा लगाते हैं, वो साउथ पंजाब में हमारे हक में है या नहीं, वो भी साउथ पंजाब का वोट लेके उसी नारे से वो यहाँ पे सूबा पे वजीर आला बना था सर। सूबा महाज उस पीटीआई ने भी बनाया था, मगर उन्होंने भी ज्यादती की है इस सूबे की आवाम से। इंशाअल्लाह सर मैं वायदे फर्ज हुआ तब भी झंडा लेके अकेला निकलूंगा और अपनी लीडरशिप के उस असूलों पे, अपने मंशूर में इंशाअल्लाह इस सूबे का हम रखेंगे।